देखो बच्चों, नेक्स्ट वेराइटी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट, सेल्स और रन्स गिवन हो तो कोई भी इसको कम नहीं करना चाहेगा, इसको मिनिमाइज कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमाइज किसको करते हैं? कॉस्ट को। इनको चाहे प्रॉफिट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे रन्स हो, जो क्रिकेटर बनाता है, इनको हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये केस कौन सा केस हो गया? मैक्सिमाइजेशन केस। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो इसको पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझो। इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी टेबल में हाईएस्ट वैल्यू ढूंढेंगे पहले। इस पूरी टेबल में हाईएस्ट वैल्यू है 62, तो वो 62 में से ये सारी वैल्यू लेस कर देंगे तो ये नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया मिनिमाइजेशन केस। तो जो हंगेरियन मेथड है वो पूरा मिनिमाइजेशन केस पे बना हुआ है। तो ये मिनिमाइज में कन्वर्ट करना जरूरी है पहले। तो ये मिनिमाइज में कन्वर्ट हो गया। कैसे किया? पूरी टेबल में हाईएस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, वो है 62। 62 में से सारी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये नई टेबल बन जाएगी। दैट इज मिनिमाइजेशन केस। अब उसके बाद में वही रूल लगाने हैं आपको। रूल नंबर 1, रिड्यूस एवरी रो बाय इट्स मिनिमम वैल्यू, तो ये टेबल बन जाएगी। फिर रूल नंबर 2, रिड्यूस एवरी कॉलम बाय इट्स मिनिमम वैल्यू, तो ये टेबल बन जाएगी। फिर रूल नंबर 3, कट ऑल जीरो बाय मिनिमम स्ट्रेट लाइन, तो आपको मिनिमम स्ट्रेट लाइन से कट करना है तो ये कट करने के लिए ये टेबल बनेगी। अब इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन से कट हो गया, तो जब ये 4 लाइन से कट हो गया तो रूल नंबर 4 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 5 रो है, इक्वल नहीं है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? जो बचा हुआ है उसमें मिनिमम ढूंढेंगे, वो मिनिमम है 4, तो 4 लेस कर देंगे इन इन सारी वैल्यू में से जो बची हुई है। और ये 4 कहाँ ऐड हो जाएगा? जहां क्रॉस बन रहा है। जैसे एक क्रॉस ये बन रहा है, एक क्रॉस ये बन रहा है, एक क्रॉस ये, 3 जगह क्रॉस बन रहा है, तीनों जगह 4 ऐड हो जाएगा। तो ये नई टेबल बन जाएगी आपकी, ये वाली। ये वाली नई टेबल बन जाएगी। अब उसके बाद में रूल नंबर 5 लगता है असाइन करना। तो मैंने बताया था आपको, सिंगल जीरो को असाइन करेंगे, हर रो में देखेंगे, और अगर रो में नहीं हो तो हर कॉलम में देखेंगे, जहां भी सिंगल जीरो हो उसको असाइन कर देंगे। तो इसके अंदर ये आंसर आया 214। ये असाइनमेंट प्रॉफिट आएगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, इसलिए असाइनमेंट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन में इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे। तो ये पूरा केस किसका हो गया? मैक्सिमाइजेशन केस का। एक वेराइटी और है इसके अंदर जिसको बोलते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट। अब ये अनबैलेंस असाइनमेंट क्या होता है? जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो क्वेश्चन में। जैसे इस केस को देखो आप, इसमें 3 तो रो है और 4 कॉलम है, यानी कि एक रो कम है, तो वो एक रो इंसर्ट करेंगे 0 0 0, इसको डमी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो पहले इसको बैलेंस कर दिया डमी ऐड करके, अब उसके बाद में वही सेम रूल लगाएंगे, रूल 1 रूल 2 रूल 3 जो भी है। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है? रिड्यूस एवरी रो बाय इट्स मिनिमम वैल्यू। देखो इसमें फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? 18, करो लेस तो क्या आएगा? 0 6 10 14। सेकेंड रो में देखो मिनिमम क्या है? 8, तो 0 5 9 10। इसमें देखो मिनिमम 10, तो 0 5 9 12। इसमें मिनिमम 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 के बाद टेबल बन गई। अब रूल नंबर 2 लगाएंगे, तो देखो हर कॉलम में 0 है, तो रूल नंबर 2 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम टेबल बनेगी। अब लगाएंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कट ऑल जीरो बाय मिनिमम स्ट्रेट लाइन। देखो मिनिमम स्ट्रेट लाइन, जीरो ढूंढो कहां सबसे ज्यादा है, एक तो इस रो में ज्यादा है और एक कॉलम में ज्यादा है, तो प्रायोरिटी रो को देंगे क्योंकि इक्वल है, और फिर कॉलम को देंगे प्रायोरिटी। देखो सारी 0 कट हो गई। कितनी रो से कट हुई? 2 रो से है। इसका मतलब रूल नंबर 4 लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो 4 रो है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? जो बच गया उसमें मिनिमम देखो क्या है? मिनिमम है 5, तो इन सब में 5 लेस करेंगे, और ये क्रॉस बन रहा है यहाँ ऐड हो जाएगा। करो देखो,
इस कटे हुए में तो कोई चेंज होगा नहीं, 0 0 0 और ये क्रॉस बन रहा था इसलिए यहाँ पे 5 ऐड हो गया, यहाँ 5 लेस करेंगे तो 1 5 9, यहाँ भी 5 लेस करेंगे 0 4 5, यहाँ भी 5 लेस करेंगे 0 4 7, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये आपकी नई टेबल बन गई रूल नंबर 4 के बाद। अब वापस रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कट ऑल जीरो बाय मिनिमम स्ट्रेट लाइन। देखो सबसे ज्यादा जीरो कहाँ है, इसी में दिख रहा है 3 0, 3 0 से ज्यादा तो कहीं नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। और एक 3 0 यहां दिख रहा है, इसको कट कर देंगे। अब तो कितनी जीरो बची? 2 0 है, इस कॉलम में ही है, तो ये कॉलम कट हो गया। अब बताओ कितनी सब जीरो कट गई, कितनी रो से कटी? 1 2 3, जबकि क्वेश्चन में तो 4 है, यानी कि रूल 4 और लगेगा दोबारा। क्या कहता है रूल नंबर 4? जो आपका बचा हुआ है उसमें मिनिमम वैल्यू देखो, जो बचा हुआ मिनिमम कितना है? 4, वो 4 लेस होगा इन सब में, और कहां ऐड होगा? जहां क्रॉस बन रहा है, ये 2 जगह क्रॉस बन रहा है, बाकी जगह कोई चेंज नहीं होगा। और यहां पर 4 लेस करके लिखेंगे तो 1 5 0 1 0 3, यहां कोई चेंज नहीं होगा। ये नई टेबल बन जाएगी आपकी। अब वापस रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। कट ऑल जीरो बाय मिनिमम स्ट्रेट लाइन। 3 3 0 कट हो गई। अब 2 0 है, वो ये कट हो गई। अब तो सिंगल जीरो है, ये कट हो गई, 4 लाइन से कट हो गई। यानी कि अब इसमें असाइन करेंगे वैल्यू, असाइनमेंट। देखो असाइन कैसे करेंगे? सिंगल जीरो, फर्स्ट रो में सिंगल जीरो दिख रहा है, इसको असाइन कर दिया तो कॉलम वाला जीरो सारा कट गया। फिर देखो सेकंड रो में सिंगल जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब रो में कॉलम पे आ जाओ, इसमें असाइन हो चुका है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, तो ये असाइन हो गया, तो रो वाला जीरो कट गया। अब इसमें सिंगल जीरो कहीं नहीं है, ना रो में है ना कॉलम है, तो मैंने आपको बताया था ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। यानी कि ऐसी की ऐसी एक टेबल और बनाएंगे, इसी के आगे बना देता हूं मैं। 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 3 9 4 0 0। ये नया क्वेश्चन, ये नई टेबल को मैंने दोबारा बना दिया, तो इसको बोल दिया केस फर्स्ट, ये हो गया केस सेकंड। ये असाइन कर चुके थे अपन, ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, और ये असाइन कर रखा था आपने, और ये क्रॉस था। ये सेम टेबल हो गई। अब अपनी मर्जी से बिना रूल के मैंने इसको असाइन किया, तो ये कट गया और ये कट गया और ये असाइन हो गया अपने आप। तो इसकी पोजीशन ये है, तो इसकी पोजीशन चेंज करनी है असाइनमेंट में, इसकी यूं है तो इसकी यूं कर दो, यानी कि इसको असाइन किया मैंने, तो ये कट गया, ये कट गया और ये असाइन हो गया अपने आप। देखो पोजीशन चेंज है इसके असाइनमेंट की। तो यहां से असाइनमेंट कॉस्ट अलग आएगी और यहां से असाइनमेंट कॉस्ट अलग आएगी, दोनों में जो भी मिनिमम आए वो फाइनल आंसर है। अब इसको क्वेश्चन में से देख लो, इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है। क्वेश्चन में देखो इस पोजीशन पे वैल्यू क्या है? 18 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 0, इसको ऐड कर लेंगे। और ऐसे ही इसमें देखो, यहां पे है 18 प्लस, सेकेंड रो में थर्ड नंबर, सेकेंड रो में थर्ड नंबर 17 प्लस थर्ड रो में सेकेंड नंबर
थर्ड रो में सेकंड नंबर 15 प्लस 0, दोनों तरफ ऐड करेंगे अब, तो इसका टोटल आ रहा है 50 और इसका भी टोटल आ रहा है 50, बाई लक आ गया। बाकी दोनों में जो भी कम हो वो आपका फाइनल आंसर है। तो आपका असाइनमेंट टाई हो रहा है, इसलिए कोई सा भी आंसर लिख सकते हो आप। असाइनमेंट कॉस्ट 50, ये आंसर आएगा। ये हो गया आपका अनबैलेंस असाइनमेंट, और इसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ गया, दोनों कवर हो गए इसके अंदर। अब इसमें एक लास्ट और आता है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि चांस कम ही है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या है, कुछ ना कुछ प्रोहिबिटेड रूट बताते हैं वो। तो इसमें जो एक क्लोज आता है वो आता है प्रोहिबिटेड रूट, प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड रूट। तो प्रोहिबिटेड रूट में क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन में लिखा होगा कहां पर प्रोहिबिटेड रूट है, तो उस रूट पे या तो इनफाइनाइट लिख दो, या डैश लगा दो, या एम लिख दो। तीनों में से कोई भी एक काम कर दो जो प्रोहिबिटेड रूट है। यानी कि जब भी आप रूल लगाओगे, चाहे रूल 1, रूल 2, रूल 3 कुछ भी लगाओ आप, इन वैल्यूज को जो प्रोहिबिटेड रूट में है उनको देखना ही नहीं है, बस। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। यानी कि ये वैल्यू जो भी क्वेश्चन में कहीं पर भी है, तो उस जगह न तो प्लस करना है, ना माइनस करना है, ना इसको जीरो कंसिडर करना है, कुछ नहीं, देखना ही नहीं इसको। तो वो है प्रोहिबिटेड रूट का क्वेश्चन। तो आपकी ये इस तरह से है, ये कोर्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट मेथड। इस असाइनमेंट मेथड में आपके कितने केस आ गए, हंगेरियन मेथड में मिनिमाइजेशन केस आ गया, फिर मैक्सिमाइजेशन केस आ गया जिसमें प्रॉफिट वगैरह आता है, फिर इसके अंदर अनबैलेंस असाइनमेंट आ गया, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और लास्ट में ये प्रोहिबिटेड रूट आ गया। तो ये सारे कवर हो गए इसके अंदर। अब आपके ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं हो पाएगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक और शेयर करना, और अपने सभी फ्रेंड्स को बताना। थैंक यू।